करने को तो हम औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं और हमारी सोच का जो दायरा होता है ना बहुत वसी होता है। हम काम करने में, घर को संभालने में, अपने बच्चों को संभालने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अगर हम औरतें घर में ना हो तो घर का बेड़ा गर्क और सत्यानाश हो जाता है। और कुछ चीज़ों में ना हमारा अपना दारोमदार होता है। हमें शेखी बिगाड़ने की जो आदत होती है ना बहुत ही होती है और हम छोटी छोटी बातों पे अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में लेके ऐसी ऐसी बातें कर देती हैं जो हमें नज़र लगा देती हैं और नज़रबद में ऐसी फंसती हैं कि हमारा घर भी डिस्टर्ब हो जाता है और हम खुद भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना हमारे घर के काम वैसे के वैसे निपटे रहते हैं और हम अपने आप में ही इतनी गुम हो जाती हैं कि घर में के काम जो होते हैं ना करना मुश्किल हो जाता है और वो पेंडिंग पे पेंडिंग होते जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इससे हम ना बहुत कुछ सीखते हैं। तो अपने टॉपिक के साथ अपने डेली रूटीन भी आपके साथ कुछ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं अपने घर को देखती हूँ, अपने बच्चों के और अपने हस्बैंड के देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैर खैरियत से। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन मैं अम्मी के घर गई थी, जिसकी वजह से ना मेरा घर जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी अम्मी के घर कुछ दिनों के लिए गई थी, जिसकी वजह से मेरा घर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। कुछ सर्दियों के कपड़े वगैरह भी रखे थे वो भी मैंने आके रखे और कंफर्टर ब्लैंकेट वगैरह जो भी होते हैं ना मैं वाश करके हमेशा रखती हूँ। और यहाँ मैंने ब्लैंकेट तो वाश कर लिया था, इसी तरीके से अब मैं ना कंफर्टर वाश कर रही हूँ और साथ में मेरी बेटी भी मेरे साथ लगी। यहाँ मैंने ब्लीच जो होती है ना वो लिया था लिक्विड में जो होता है और साथ मैंने सर्फ ऐड करके इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने पूरे कंफर्टर पे इसे और मैं इसको पूरे कंफर्टर पे फैला दूंगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ही मैंने इसको रखा था, जब तक मैं अपने किचन को नीट एंड क्लीन कर लूँगी और साथ साथ आपको अपनी रूटीन भी दिखाती रहूँगी। और अच्छा जी, हमारा टॉपिक आज का ये है कि ईद की शॉपिंग में हम सारा दिन अपनी शॉपिंग पे दिन गुजार देती हैं, जिससे हमारा घर ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपने घर को इस तरह से मैनेज करें कि अपने टाइम को टाइम के हिसाब से मैनेज करें। जिस टाइम आपको रेस्ट करना है उस टाइम आप काम कर रही होती हैं और जिस टाइम आपको काम करना चाहिए उस टाइम रेस्ट कर रही होती हैं। तो ये चीज़ें ना हमारी लाइफ को ना डिस्टर्ब कर देती हैं, ठीक है ना। जो क्वालिटी टाइम हमारा होता है ना वो सुबह का टाइम होता है। अगर हम सुबह सवेरे उठ के अपने काम को अच्छी तरह से मैनेज कर लें तो बहुत सा इतना टाइम हमारा बच सकता है कि हम शॉपिंग भी कर लेते हैं और अपने घर के काम को भी अच्छी तरह से मैनेज कर देते हैं। अगर हम शॉपिंग करने से पहले अपने घर को साफ़ सुथरा कर लें तो खाना बना के रख लें, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना के रख लें, बच्चों के लिए दूध बना के पेट भर के ले जाएंगे तो हम जब घर आएंगे तो हमारा घर साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन होगा तो एक अलग सी वाइब आती है और एक अलग सी खुशी होती है। जो हम औरतों में ना ये चीज़ कॉमन होती है कि कोई चीज़ हो ना हो लेकिन हमारा घर साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन होता है। वो हम औरतें क्या करती हैं कि कहीं जाना हो तो अगर काउंटर टॉप साफ़ कर लिया तो बर्तन इकट्ठे करके रख देंगी, फिर आके धो लूँगी, चलो अब टाइम जा रहा है तो क्योंकि उठी लेट हैं, काम लेट स्टार्ट किया क्योंकि नाश्ते करने के बाद तो सो जाती हैं अक्सर, जिसके साथ ना पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। जो क्वालिटी टाइम होता है वो रेस्ट करने में गुजर जाता है। इसी चक्कर में फिर हमने कहीं जाना होता है, बाहर जाना होता है, आजकल जैसे बकरा लेने जाना होता है, खुसूसी बच्चों की शॉपिंग करने के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ना घर का काम वैसे का वैसा रह जाता है। चाहे आप मेड भी रख लें, किसी और से भी करवा लें, फिर जब तक आप अपने घर को खुद नहीं देखेंगी आपका घर कभी भी आपके मुताबिक नहीं होगा। कोशिश किया करें कि अपने जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसे साथ के साथ नीट एंड क्लीन कर लिया करें। मैं यहाँ कोशिश करती हूँ कि मेरी टोकरियाँ वगैरह, बेलन वगैरह, तवा वगैरह जो होता है ना, मैं वीक में 2 से 3 दफ़ा इनको अच्छी तरह से वॉश करती हूँ। इस तरह से ये होता है जो ऊपर मैल वगैरह डस्ट वगैरह होती है ना, आपको पता है कि गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों की आंधी इतनी आ रही है तो काम करना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है क्योंकि गर्मियों की रूटीन ही ऐसी होती है, 7 बजे इतना दिन चढ़ा होता है, ठीक है। तो अगर हम अपने काम की थोड़ी सी रूटीन चेंज करेंगे तो हमारा दिन जो होता है ना बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है और काम करना भी बहुत आसान होता है। चाहे हम जितनी जहाँ भी जाएं शॉपिंग करें और कोशिश किया करें कि अपने जो किचन है ना इसको समेट के खाना बना के फिर जाया करें जहाँ भी आपने जाना। अच्छा, आजकल मैं अपने ना चूल्हे वगैरह को इस तरह से साफ़ कर, जो मेरा स्पंज होता है ना बर्तन धोने वाला, उसके साथ मैं इसे साफ़ करती हूँ और बहुत अच्छी तरह से होता है। पहले मैं साबुन लगा के किसी कपड़े वगैरह से ना उसे लेकिन मैंने अपने काम को तरीके को थोड़ा सा चेंज किया। मैंने कहा इस तरह से करके देखती हूँ कि मेरे काम का तरीका किस तरह से है और इस तरह से मुझे कुछ फ़ायदा भी हासिल होता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ। जिस तरह मैं कर रही हूँ आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। पहले स्पंज को साबुन लगा के अच्छी तरह से काउंटर टॉप और ये
चूल्हा वगैरह अच्छी तरह से आपने स्टॉक साफ़ कर लेना है। फिर इसी जो स्पंज है ना, इसी को आपने धो लेना है। धोने के बाद आपने गीला गीला इस पे फेर देना है और थोड़ी देर के बाद ना इस पे कपड़ा फेर देना। और ये चीज़ें ना वो कहते ना करने से ही सीखने से, जब तक हम करते नहीं हैं तब तक हमें समझ नहीं आती, ठीक है ना। जब हम करेंगे तभी हमें समझ आएगी। देखिए कुछ सीखने से ये नहीं कि हमें तो हर कोई चीज़ आती है। मैंने भी कहीं देखा होगा, कहीं हैक्स मैंने देखा था कि वो इतने प्यार से कर रही है तो अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा मैं भी ये यूज़ करती हूँ और मैंने कहा कि आपके साथ भी ये जो आसान तरीके होते हैं ना, आपके साथ भी शेयर करो। कपड़े से हम साफ़ करते हैं ना तो कपड़ा एकदम से मैसी हो जाता है और स्मेल सी पैदा हो जाती है। लेकिन अगर हम इस तरह से साफ़ करेंगे अपनी तमाम चीज़ों को तो इसमें क्योंकि साबुन से ये वाश हो जाता है, ठीक है ना, और इसमें स्मेल भी नहीं होती। ऊपर से आप साफ़ सुथरा कपड़ा लें और उससे साफ़ कर लें। यहाँ हस्बैंड मेरे थोड़ी सी सब्ज़ी लेके आए थे, मैंने कहा चलो इसको भी साथ साथ अलग कर लूँ। जो टोकरियाँ वगैरह मेरी थी, क्योंकि मेरी ख़त्म हो गई थी सब्ज़ी ना, तो मैंने फिर वाश कर ली थी। इसके बाद मैंने आलू टमाटर प्याज सब कुछ अलग करके रख लिया। आपको पता है टमाटर भी ख़राब होने वाले हैं और क्या कहते हैं, ये प्याज तो बस सही रह जाते हैं, लेकिन आलू भी थोड़े से स्मेल कर जाते हैं। कि बकरा ईद आगे आ रही है तो सब लोगों ने ना अपने स्टॉक लगाना शुरू कर दिया। आगे आपको पता है महंगाई इतनी हो जाएगी, बल्कि हो ही गई है। टमाटरों का भी मैं पेस्ट बना के रख लूँगी और मैंने बना के रख लिया, लेकिन मैं शेयर करने इतनी थक गई थी ना कि शेयर भी नहीं कर सकी, क्योंकि मैंने जाना था बच्चों की शॉपिंग करने के लिए, तो ये चीज़ें भी फिर रह गई। तो मैंने बस ग्राइंड करके ऐसे बोतल में डाल के ना रख लिया था। तो इस तरह से भी कुछ फ़ायदा हो जाता है कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती और हमारी जो चीज़ें होती हैं ना हमें रेडी मिलती हैं। जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया वो बना के रख लें, टमाटर का पेस्ट हो गया वो बना के रख लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो हमें बहुत क्या कहते हैं हेल्प मिलती है। बस उठाया कुकिंग के दौरान और चीज़ें यूज़ कर लें। प्याज भी मैं कोशिश मेरी यही होती है कि प्याज भी मैं काट के मैं ऐसे करती हूँ कि प्याज मैं काट लेती हूँ, काट के किसी शॉपर में या जिपर लॉक में आप डाल के रख दें और उसे फ्रीज़ कर लें। जब आपको जितनी ज़रूरत हो ना 10 से 15 मिनट पहले निकालें, थोड़ी सी हल्की सी बर्फ़ पिघलेगी, उसके बाद आप अपनी यूज़ कर सकते हैं या किसी से कटवा के भी रख सकते हैं। अब इस तरह से जैसे मैंने चूल्हा साफ़ किया था, इसी तरह से सेम तरीके से मैं ये काउंटर टॉप जो है इसको भी नीट एंड क्लीन कर लूँगी। और सच्ची इतनी अच्छा लगा मुझे। और बिल्कुल जो बाद में स्मेल हो जाती थी, इतनी मुझे टेंशन होती थी कि चाहे जितना भी साफ़ सुथरा कर लो लेकिन वो स्मेल ख़त्म नहीं होती थी। लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। तो आपने भी इसी तरह से अपना काउंटर टॉप साफ़ करना है और मुझे बताइएगा कि किस तरह से आपको मज़ा आया है कि नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस तरह से करने से। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर। हम औरतें ना खुद को क्यों नज़र लगाती हैं, हम अपनी शेखी जो होती है ना, शेखी बिगाड़ने की आदत, कि दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों के आगे अपने आप को बढ़ चढ़ के साबित करना और दूसरों के सामने ना अपने आप को अच्छा साबित करना। इस कोशिश में हम भूल जाते हैं कि अगले की नज़र क्या है, हम उसे किस एंगल से बता रहे हैं। चाहे आपकी नीयत बहुत अच्छी हो लेकिन अगले की नीयत ख़राब भी तो हो सकती है ना। वो आपको नज़र तो लगा सकते हैं ना, आपको बद नज़र लग जाए, आपके घर को तबाह बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन नहीं, हम औरतों ने ये चीज़ सीखनी भी नहीं होती है, ऐसे है ना। तो हम दूसरों के सामने जाके कहते हैं कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने फ़लान किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम अगले को जब बताते हैं ना, अगले की नीयत नहीं समझते। अगर वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर हम उसे अच्छी नीयत से भी बता रहे हैं लेकिन उसके दिल में तो आ गया ना, तो नज़र तो लग जाती है। तो कोशिश किया करें, चाहे आप 1 सूट लें, 2 सूट लें, 3 सूट लें, 4 या 5, तो किसी के आगे ना ये रोना ना पीटें कि हम इतने लेने, हम हफ्ते में 1 दफ़ा शॉपिंग के लिए गए, हम हफ्ते में 2 दफ़ा शॉपिंग के लिए गए, कि हम गए कि नहीं, हमने की है कि नहीं। कुछ अपने लिए सीक्रेट भी चीज़ें रखा किया करें। समझदारी इसी में है कि कुछ चीज़ें हिडन भी होनी चाहिए। हर चीज़ हर किसी के सामने बोलने की नहीं होती। बाज़ टाइम हम हस्बैंड से भी ऐसी बातें छुपा रही होती हैं जो हम नहीं करते, और हस्बैंड भी हमसे जी अब हम धो रहे हैं कंफर्टर, इस पर मैंने ना फिर हल्का हल्का सा इस पर सर्फ ऊपर डाल दिया था और फिर मैंने ना ब्रश ले लिया था, कपड़े धोने वाला ब्रश, और इससे मैंने ऐसे रगड़ती गई थी और बहुत ही ईज़िली, कोई मैंने इसे ज़्यादा खींच के रगड़ा नहीं था, इसे हल्के हल्के हाथों से ऐसे करती गई थी और बहुत ही मज़े का और नीट एंड क्लीन हो गया था। और साथ में मेरी बेटी ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे। एक बैठ के मैं काम कर रही थी, ऊपर से फिर बेटी तंग कर रही थी, थोड़े ना डिस्टर्बिंग हो गई है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।